नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उत्तराखंड में गढ़वाल लोकसभा की सीट को लेकर चर्चा चल पड़ी है। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं, जो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और बीजेपी में मीडिया के प्रभारी भी। अनिल बलूनी के सामने हैं कांग्रेस के गणेश गोदियाल। जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जोशीमठ में जनता के बीच बलूनी के लिए वोट मांगते हुए रो पड़े, तब से ये चर्चा और चल पड़ी कि कहीं बलूनी की सीट फंस तो नहीं गई है। जब जोशीमठ के मकानों में दरारें आई थीं और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब महेंद्र भट्ट ने कहा था कि इनके पीछे माओवादी ताकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मतदाताओं के सामने हाथ जोड़कर रोने लग गए और पार्टी की पूरी मशीनरी अगर प्रचार में उतार दी जाए, तब लोग उस उम्मीदवार के बारे में चर्चा करेंगे ही जो बलूनी को टक्कर दे रहा है। हाथ जोड़ के विनती, मेरी हाथ जोड़ के विनती आप सब लोगों से, जोशीमठ से, सर्वाधिक मतों से आपने अनिल जी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल अनिल बलूनी को टक्कर दे पाएंगे? जिस वक्त में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ने से पीछे हट गए, गणेश गोदियाल चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं, और वो भी अनिल बलूनी के सामने। इस सवाल से जुड़ी उत्सुकता ने गढ़वाल लोकसभा की सीट को चर्चित कर दिया है। लोग इस सीट पर 1982 के लोकसभा उपचुनाव को याद करने लगे हैं, जब इंदिरा गांधी ने अपने कई मंत्रियों को हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ प्रचार में उतार दिया था। उस समय बीबीसी ने कहा था, ऐसा लगता है कि गढ़वाल ही देश की राजधानी है। तब भी हेमवती नंदन बहुगुणा उपचुनाव जीत गए थे। यह वो सीट थी जहां पहली बार फर्जीवाड़े के कारण चुनाव रद्द हुआ और दोबारा चुनाव कराया गया, जिसमें बहुगुणा जीत गए। लोग बहुगुणा का चुनाव आज इसलिए याद कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने अनिल बलूनी के लिए कई महत्वपूर्ण नेताओं को उतार दिया है प्रचार के लिए। इसी तरह टिहरी में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार बीजेपी की उम्मीदवार रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह को टक्कर दे रहे हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के पास हौसला ही हो सकता है। बीजेपी की तरह मानव संसाधन और आर्थिक संसाधन तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इन दो सीटों पर स्थानीय मुद्दों ने, खासकर बेरोजगारी और अग्निवीर ने बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दों को अच्छी खासी टक्कर दे रखी है। बीजेपी और संघ के सिस्टम में अनिल बलूनी का महत्व इसी से पता चलता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश में रैली की, तब मंच पर अनिल बलूनी मौजूद थे। ऋषिकेश हरिद्वार लोकसभा सीट का हिस्सा है। अनिल बलूनी गढ़वाल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए कोटद्वार गढ़वाल में गृहमंत्री अमित शाह ने रैली की और फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीनगर गढ़वाल में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गढ़वाल के ही एक इलाके गौचर में रैली की, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस डायनासोर की तरह समाप्त हो जाएगी। आखिर जो राज्य बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहां अनिल बलूनी के लिए रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री क्यों प्रचार कर रहे हैं? यही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी बलूनी के प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। मैंने कहा उत्तराखंड के लोग मेहनत करना जानते हैं, उत्तराखंड के लोग ईमानदार हैं, उत्तराखंड के लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करना जानते हैं, उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि कैसे ईमानदारी से काम करना है। इसलिए मोदी जी का उन पे इतना प्रेम है, इतना मोदी जी का इसलिए उनका स्नेह है। आप सब लोग जानते हैं मोदी जी लगातार उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचते हैं, और इसलिए जब उत्तराखंड से इतना उनका लगाव है, तो हम लोगों का भी तो मोदी जी के साथ जवाबदेही है। हम भी तो उनको दोबारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा। हम लोग भी तो दोबारा से उनको प्रधानमंत्री के लिए वोट करना है। 19 तारीख को मोदी जी को चुनाव करना है, मोदी जी को वोट देना है। आप एक बटन यहाँ अनिल बलूनी के नाम पे, कमल के बटन पे दबाएंगे, सीधा वोट दिल्ली में मोदी जी के अकाउंट पे चले जाएगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब ये राज्य बना था, इस पौड़ी जनपद में 8 विधानसभाएं थी, आज 6 रह गई हैं। भविष्य में क्या होगा आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से चल रहा है। इस पलायन के खिलाफ एक जंग छेड़नी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग पलायन भी रोकेंगे और रोजगार भी देंगे। उस सब के लिए हम लोग तैयार हैं। हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इस पलायन के खिलाफ एक जंग की शुरुआत करेंगे और इस पलायन को हराएंगे।
जहां पर हमारे पुरखे चले हैं, जिन राहों में हमारे पुरखे चले हैं, उनको भूता नहीं होने देंगे, उनको आबाद करके रहेंगे और निश्चित तौर पे रिवर्स माइग्रेशन करके दिखाएंगे। मैं आप सब लोगों से सारे वादे आज करके जा रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं मैं बीमार था, गंभीर रूप से बीमार था, मेरा जीवन बचा है, तो इस गढ़वाल के लिए मैंने कसम ली है कि आगे वाले अपने जीवन का पल पल और अपने जीवन का क्षण क्षण इस गढ़वाल के विकास के लिए काम करके दिखाऊंगा, इस गढ़वाल का कामकाज करके दिखाऊंगा। इससे पता चलता है कि अनिल बलूनी साधारण उम्मीदवार तो नहीं है। अगर नतीजे में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो उत्तराखंड में बीजेपी की जीत का रंग उतर सकता है। बीजेपी इस बात को जानती है। गढ़वाल सीट पर पहले तीरथ सिंह रावत ही चुनाव लड़ा करते थे, अब उनकी जगह अनिल बलूनी मैदान में हैं। अनिल बलूनी के बारे में कहा जाता है कि वे खास किस्म के प्रवक्ता हैं, ऐसे प्रवक्ता जो प्रवक्ता होते हुए भी मीडिया में कम दिखते हैं। गणेश गोदियाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इनकी छवि खांटी नेता की रही है। इसी दम पर बलूनी जैसे संसाधनों से लैस उम्मीदवार का मुकाबला करने आ गए और जनता के बीच जाकर कहते चल रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, वो धन शक्ति का मुकाबला जनशक्ति से करेंगे। स्थानीय मीडिया में यह भी छप रहा है कि लोग भी आगे आकर गोदियाल की आर्थिक मदद कर रहे हैं और गोदियाल जनता से पैसे मांग रहे हैं। बलूनी को घेरने के लिए गोदियाल ने स्थानीय मुद्दों को बहस में लाया है। अपने भाषणों में गणेश गोदियाल ने बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम जैसे मुद्दों को बार बार उठा रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी संख्या में नौजवान सेना में भर्ती होते हैं। इन नौजवानों के लिए अग्निवीर स्कीम ने सुरक्षित रोजगार की एक बड़ी उम्मीद को धक्का पहुंचाया है। गोदियाल इसीलिए अग्निवीर के मुद्दे को आगे रखते हैं। बलूनी के लिए अग्निवीर पर जवाब देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके प्रचार में उतरे राजनाथ सिंह खुद इस स्कीम के पक्ष में बार बार बयान देते रहे। मेरे भाई बंधु ये मुल्ला में चौड़ भाषण नहीं चाहे और मैं जखुम्बटी खास से शुरू होया मैं ओखुम्बटी की बात बोलना चाहूँ। मुद्दा तो तमाम छे, मुद्दा तो नौकरी चा, बेरोजगारी चा, महंगाई चा, अग्निवीर योजना चा, तमाम मुद्दा छे। लेकिन ये तमाम मुद्दों का बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा एक मित्र लग रहा वो यो था कि भाई मैं पोरबटी बोलो छो कि मित्र मदद कर दिया, मित्र जिता दिया और तुम्हारा मेरा रिश्ता यो छे कि हम आसपास लोग छा पड़ोसी छा और मैं चाहूँ। बीजेपी के घोषणा पत्र में इसका जिक्र ही नहीं है कि अग्निवीर योजना वापस ली जाएगी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया है कि अगर सरकार बनाने का मौका मिला तो अग्निवीर योजना ही समाप्त कर देंगे। साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र में कितनों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी इसका जिक्र नहीं है, संख्या का बिल्कुल जिक्र नहीं। जिस तरह से कांग्रेस ने 30 लाख खाली पदों को भरने का वादा किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। क्या इस बार अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा बीजेपी को चुनौती दे सकता है? इस घटना में भाजपा नेता और प्रदेश की सरकार में मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या पर अंकिता को धक्का देकर मार डालने का आरोप लगा था। दिसंबर 2023 में भी पुलकित आर्या की बेल याचिका हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। इस मामले में लगातार रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को राज्य पुलिस ने मार्च महीने में गिरफ्तार कर लिया। गणेश गोदियाल अंकिता भंडारी की हत्या का मामला उठाते जा रहे हैं। मुद्दे हमेशा चुनाव में लोकहित के होते हैं, लेकिन इस चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर मैं इस चुनाव में उतरा हूं वो उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हमें बहुत दुख है इस बात का कि जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम सामने आए और सत्ताधारी पक्ष ने अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उन नेताओं का बचाव किया, ये हमें शर्मसार करता है। ये हमारे मुद्दे हैं। हमें अच्छे दिन का वादा किया गया था, लेकिन अच्छे दिनों के बजाय हमारी फ़ौज की नौकरी में जाने के जो अवसर थे उनको समाप्त कर दिया गया। अग्निवीर योजना लाई गई। ये हमारे मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे हैं कि कहा गया था कि गैस का सिलेंडर जो 60 साल में कांग्रेस के शासन में रहते हुए 470 रुपये पहुँचा, वो गैस का सिलेंडर इस 10 साल में 1200 रुपये पार कर गया है। तो ये सब मुद्दे, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। 80% हमारा उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है, ये मुद्दा है। अंकिता भंडारी मुद्दा है। तमाम ऐसी बातें हैं कि जो निश्चित रूप में मुद्दा है। और जहाँ तक धर्म की बात है
भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धर्म खतरे में है। असल में धर्म खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है। और जब इनको कुर्सी खतरे में नजर आती है तो ये धर्म का राग अलापने लगते हैं। हमारे धर्म को कोई खतरा नहीं है। गोदियाल खुद को गढ़वाल का बेटा कहते हैं और बलूनी को बाहरी, लेकिन इस मुद्दे को वे दूसरी तरह से रखते हैं। जैसे इस पोस्टर में लिखा गया है कि दिल्ली वाले उत्तराखंड के मुद्दे पर हमेशा चुप रहे हैं। इसमें जोशीमठ आपदा, पेपर लीक, अग्निवीर और अंकिता भंडारी का जिक्र है। जब गोदियाल नामांकन भरने गए तब लोगों का हुजूम उनके साथ चल पड़ा। भीड़ बलूनी के नामांकन में भी थी, लेकिन जिस तरह बलूनी के लिए मुख्यमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में प्रियंका गांधी ही प्रचार करने आई। इसके बाद भी गोदियाल ने अपना मोर्चा खुद ही संभाल रखा है। गोदियाल उस समय में उत्तराखंड में भाजपा से लोहा ले रहे हैं जब कांग्रेस के हरीश रावत और प्रीतम सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। गोदियाल के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उस तरह से उतरी हुई नहीं बताई जाती है जैसे बलूनी के लिए भाजपा एकजुट हो गई है। उनके सामने भाजपा का ऐसा तंत्र है जिसमें मंदिर से लेकर मोदी और मीडिया तक का आत्मविश्वास शामिल है। उनकी ताकत धन शक्ति है, उनकी ताकत उनके स्टार प्रचारक हैं, लेकिन हमारी ताकत हमारा विचार है। और मैंने अपने लोगों से कहा है कि जहाँ जहाँ उनकी धन शक्ति का प्रयोग कर कर वो लोगों को बरगलाना चाहते हों, वहाँ आप मेरा विचार पहुँचा दीजिए। और इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत विचार की ताकत होती है। जहाँ मेरा विचार पहुँचेगा वहाँ उनकी धन शक्ति और उनकी शराब की शक्ति तहस नहस हो जाएगी। तो मेरा विचार हमारे कार्यकर्ता आम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और ये विचार जब वहाँ तक पूरी तरह पहुँच जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये चुनाव अभियान उनके चुनाव अभियान से बिल्कुल अलग है। उन्हें अपने नेताओं पर विश्वास है, मुझे अपने विचार पर विश्वास है। उन्हें अपनी धन शक्ति पर विश्वास है, मुझे आम आदमी। जोशीमठ की घटना आपको याद होगी। लोगों के घर में दरारें आने लगी थीं, रात रात भर धरना प्रदर्शन होता था। सरकार ने हस्तक्षेप करने में देर कर दी और आंदोलन बड़ा हो गया। जोशीमठ गढ़वाल का ही हिस्सा है। तब जोशीमठ के लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है, विरोध करने पर माओवादी कहा जा रहा है। अनिल बलूनी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। 15 अप्रैल को 17 जनसंपर्क कार्यक्रम उन्होंने किया है। इस सूची को देखिए, देखकर लगेगा कि चुनाव प्रचार कितना मुश्किल काम है। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक 17 सभाओं का यह कार्यक्रम है। आधे आधे घंटे के अंतर पर सभाएं हैं, कहीं कहीं तो 15 मिनट के अंतर पर सभाएं तय थी। अब आप सोच लीजिए कि कितना कम बोलते होंगे। जहां बोलने पहुंचते होंगे, बोलते ही चलने के लिए रवाना हो जाते होंगे। हाई प्रोफाइल नेता होने के कारण अनिल बलूनी के प्रचार पोस्टर बता रहे हैं कि उनके प्रचार में कौन कौन आया है। बलूनी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें अचानक जमीन पर भेज दिया गया, जबकि उनके पास जमीनी राजनीति का अनुभव नहीं। उन्हें अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का पुराना करीबी बताया जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह भंडारी के भी करीबी रहे हैं। गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी से ज्यादा स्थानीय मुद्दों का मुकाबला है। एक तरफ अग्निवीर है, बेरोजगारी, पेपर लीक और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे स्थानीय मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की छवि, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और 370 जैसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। सवाल है, क्या अनिल बलूनी अग्निवीर के मुद्दे को हरा देंगे? गणेश गोदियाल ने अभी तक हार नहीं मानी है। वे लड़ रहे हैं। चुनाव ऐसे ही होना चाहिए। हार जीत से पहले मुकाबला होना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।